नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जयपुर और राजस्थान का सबसे बड़ा भूमाफिया हजारों लोगों को ठग चुका है। इसके खिलाफ आज भी 400 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कई थानों में हिस्ट्री शीटर के रूप में मौजूद है, लेकिन जितने मामले दर्ज हैं उससे कहीं ज्यादा लोग ज्ञानचंद अग्रवाल की ठगी का शिकार बताए जाते हैं। और यही वजह है कि इसके खिलाफ चल रही कार्यवाही आखिर कहां तक पहुंची, ये जानने की हम लगातार कोशिशें करते रहते हैं। इसी कड़ी में आरटीआई एक्टिविस्ट बलवीर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत पुलिस से जानकारी मांगी। आरटीआई के तहत महेशनगर थाने के रिकॉर्ड का अवलोकन करने की अनुमति भी दी गई और जब फाइलें खंगाली गई तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। आप खुद ही सुनिए बलवीर सिंह की जुबानी। आज हमने एक आरटीआई दायर की थी दक्षिण उपायुक्त के पास। वहाँ से हमें जिस रिलेटेड से की गई, जिस प्रकरण से मैं की गई, वो उसका नाम है ज्ञानचंद अग्रवाल, जिसने जयपुर के अंदर अन्य जगहों पर जमीन से संबंधित रिलेटेड कई प्रकरण अलग अलग थानों में दर्ज है। आज उनमें से ही एक है महेशनगर थाना, जहां पर हम उनसे संबंधित आज अवलोकन जो अनुसंधान यहाँ पर दर्ज हैं उनसे संबंधित अवलोकन करने आए थे। तो संबंधित हमने पाया कि अन्य तरीके से कई कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। आज भी महेशनगर के अंदर थाने पर अनुसंधान जारी है। तो इसके कारण हमें कई चीज़ें आगे इन प्रकरणों में हम फॉलोअप करते रहेंगे और जो भी संबंधित सूचना है संपूर्ण पत्रावलियों से संबंधित वो हम सार्वजनिक तौर पर बताते रहेंगे। और सिर्फ महेशनगर थाने की ही बात की जाए तो 8 लोग इस कथित ठगी का शिकार पाए गए। तो कैसे हुआ ये खेल, एक आपको समझाते हैं केसेस के जरिए। पहला केस देखिए। महेशनगर थाने में दर्ज मामलों में से ही एक मामला ये था, सोमेश गुप्ता का है, जो इस कथित ठगी का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज है। आरोप है इसमें कि ज्ञानचंद अग्रवाल ने प्लॉट देने के नाम पर पैसे लिए लेकिन कब्जा नहीं दिया। ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला बनता है। दूसरा केस 2005 से 2007 में प्लॉट खरीद का इसने जो जाल बिछाया, उसमें शिकायतकर्ता ने बताया है सोमेश गुप्ता ने 2005 से 2007 के बीच अपने और अपनी पत्नी के नाम पर कुल 4 प्लॉट खरीदे। भुगतान की रसीदें, दस्तावेज भी हैं, यानी सौदा कागजों में पूरी तरह वैध दिखा, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। सिर्फ वादे दिए गए, सालों तक टालम टोल करते रहे। ना कोई जमीन मिली, ना कोई पैसा वापस हुआ। आज तक एक भी प्लॉट का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया, जिससे पूरे मामले में ठगी की पुष्टि होती हुई नजर आती है। इस मामले में 2017 में महेशनगर थाना जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई, एक नहीं वो भी 8। लेकिन सवाल यही है कि इतने सालों बाद भी पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। 3 एफआईआर तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग। सिर्फ एक मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है, लेकिन केस बहुत ज्यादा है। प्लॉट के नाम पर पैसा लेना, कागज देना, कब्जा न देना, सालों तक टालम टोल करना। इसी तरीके से सैकड़ों लोगों के साथ कथित ठगी की बात सामने आ रही। जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। पिछले 5-7 सालों से इनके विरुद्ध जो है मुकदमे दर्ज हैं जयपुर कमिश्नरेट के अलग अलग थानों में। जयपुर साउथ में बात करूँ तो करीब 350 से 400 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ऑलरेडी काफ़ी मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनमें भी हम जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण करके जो भी विधिसम्मत कार्रवाई बनती है वो हम सुनिश्चित करें। सर, ज्ञानचंद का क्या तरीका वारदात होता है कि 350 मुकदमे होना बड़ी बात है सर? जैसा मैंने बताया कि काफ़ी साल पहले से ये चल रहा है। जब मानसरोवर जब नया जब वो एरिया डेवलप हो रहा था तब काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी थी। जी सर। एक इसकी भी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे ज़मीन का पहचान किया गया। कुछ सही तरीके से किया गया, बहुत गलत तरीके से किया गया। उसमें काश्तकार ये अलग अलग जो ज़मीन है उनमें कुछ काश्तकारों की भी भूमिका आई थी कुछ प्रकरणों में। तो उन सबके विरुद्ध जैसा मैंने बताया कि काफ़ी प्रकरणों में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जो प्रकरण अभी वर्तमान में पेंडिंग है उनका हमने विश्लेषण किया है और आगामी दिनों में उनका भी निस्तारण विधिसम्मत किया जाएगा। थैंक यू सर। इस पूरे मामले पर उनका भी यही कहना है कि जिन मामलों में शिकायत और साक्ष्य उपलब्ध हैं उनमें जांच जारी है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया में है। पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मामलों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस जांच में समय लग रहा है, ये उनका साफ साफ कहना है। अब इस पूरे मामले को देखें तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सिस्टम क्यों धीमा चल रहा है। जब 400 से ज्यादा मामले, हजारों पीड़ित, वर्षों से लंबित जांच,
फिर भी कार्यवाही की रफ्तार इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्या प्रभाव और नेटवर्क जांच में बाधा बन रहे हैं? ये सारे सवाल इस मामले पर खड़े होते हैं। जयपुर का एक कथित भूमाफिया केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये सिस्टम, जांच और न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। जब एक ही नाम के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें हो तो ये सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा या ये मामला भी हमेशा दूसरे मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। लेकिन ये नहीं होने देगा संवाद लगातार पीड़ितों के साथ खड़ा है। लगातार जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से घोटाले दर घोटाले, केस वाइज केस हम लगातार ये मामला चलाते रहेंगे। अगर आप भी पीड़ित हैं तो हमसे संपर्क करें और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।